और इस बीच दुनिया के आर्थिक भविष्य पर गंभीर संकेत को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमी पर बड़ा बयान सामने आया है। कहा जा रहा है कि 2023 तक बिगड़ सकती है ग्लोबल इकोनॉमी की सेहत। विकसित देशों में महंगाई दर 5.7% रहने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं विकासशील देशों में महंगाई दर 8.7% रहने का अनुमान है। और डॉलर की बादशाहत से संकट में दिखाई दे रही है दुनिया की इकोनॉमी। दुनिया के कई देश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए हैं। तेजी से घटता विदेशी मुद्रा भंडार इन देशों की सबसे बड़ी चिंता है। जबरदस्त महंगाई से कंगाली के कगार पर छोटी अर्थव्यवस्थाएं, डॉलर के मुकाबले टूटती करेंसी से परेशानियां कई गुना बढ़ गई। तो डॉलर राजा बनता जा रहा है, डॉलर की हुकूमत और तगड़ी होती जा रही है, और ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए संकेत ठीक नहीं है, वो गुलाम होती जा रही है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। डॉलर राजा, मंदी में क्या होगा, ये अहम सवाल। डॉलर की हुकूमत, वर्ल्ड इकोनॉमी गुलाम। श्रीलंका में आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई के बाद जनता का विद्रोह आप सब ने ये देखा। अभी तक हालात सुधर नहीं रहे, कब सुधरेंगे पता नहीं। पाकिस्तान में रिकॉर्ड 21%, 21% महंगाई। $1 की कीमत 227 पाकिस्तानी रुपए पहुंच गई है और 13 साल में यह सबसे ज्यादा महंगाई है। बांग्लादेश में महंगाई दर 8 साल का रिकॉर्ड तोड़कर 7.56% पर है। घाना में 30% महंगाई दर और कमाई का आधा हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च हो रहा है। यहां तो गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। मालदीव का 500 अरब रुपए का विदेशी कर्ज है और इस साल महज 10 अरब ही चुकाया जा चुका है। म्यांमार में डॉलर की कीमत 2400 क्यात के पार पहुंच गई है। तेजी से विदेशी मुद्रा भंडार घटता जा रहा है। महंगाई खाने पीने की चीजों को भी लोगों की पहुंच से बाहर करती जा रही है। बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक का बयान आया है। आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और यही मंदी के निशान है। और यहां देखिए, भारत में रुपए में रिकॉर्ड गिरावट हुई है। यहां आप देख रहे हैं 80 के आसपास अब रुपया होवर कर रहा है। ये रिकॉर्ड निचला स्तर है रुपया का, और इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ गया है। मतलब आयात ज्यादा हो गया है, निर्यात कम हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिल रही है। तमाम देशों की इकोनॉमी डॉलर के मजबूत होने से परेशानी में आई है। और आर्थिक स्थिति पर आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा है? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का भरोसा बढ़ाने वाला बयान आया है। दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर है। आरबीआई बाजार में अमेरिकी डॉलर की आपूर्ति कर रहा है। घटती विदेशी मुद्रा पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, शक्तिकांत दास ने कहा है। और दुनिया में बढ़ती महंगाई के बीच भारत को बड़ी राहत है। वहां आपको बता दें, विदेशी रेमिटेंस में भारत ने सभी देशों को अब पीछे छोड़ दिया है। 2021 में भारत को $87 अरब का रेमिटेंस मिला था, जबकि मीडियम आय वाले देशों की श्रेणी में यह शीर्ष पर भारत है। अकेले अमेरिका से भारत आई 23% विदेशी कमाई। एक साल के निचले स्तर पर भारत में सोना पहुंच गया है। 50,000 के करीब पहुंच गई है भारत में सोने की कीमत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,700 के नीचे हो गया है। महंगाई सोने की जगह डॉलर को सपोर्ट कर रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो 49,000 तक भी कीमत जल्द पहुंच सकती है। और ग्लोबल मंदी की आशंका के बीच चिंता की भी बड़ी खबर है। कर्मचारियों की संख्या अब कई बड़ी कंपनीज घटा रही हैं। स्टाफ घटाने वालों में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां भी शामिल बताई जा रही हैं। आने वाले समय में और भी कंपनीज में जॉब्स कम हो सकते हैं। और इस बीच जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, संकेत यही जताए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जॉब्स कम हो सकते हैं। और यहां सबसे बड़ी ग्लोबल मंदी की आशंका के बीच ये खबर चिंता इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि कई बड़ी कंपनीज ने छटनी करनी शुरू भी कर दी है। और श्रीलंका संकट के लिए अमेरिका ने चीन को ठहराया जिम्मेदार। सीआईए चीफ विलियम बर्न्स ने बाकी देशों को चेतावनी दी है,
हाई डेट वाले चीनी निवेश से श्रीलंका की हालत बिगड़ी है। श्रीलंका की स्थिति दुनिया के लिए बहुत बड़ा सबक है। श्रीलंका जैसी मूर्खतापूर्ण डील से दूसरे देशों को बचने की आवश्यकता है, यह कहना है विलियम बर्न्स का। और बांग्लादेश से भी महंगाई से जुड़ी बड़ी खबर है। हाहाकार यहां मचा हुआ है। महंगाई दर ने अब 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बांग्लादेश में महंगाई दर बढ़कर 7.56% हो गई है। बढ़ती महंगाई दर से ग्रामीण इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। और अफ्रीकी देश घाना की स्थिति भी आपको बता दें, वहां भी गंभीर आर्थिक संकट है। घाना में 30% के करीब महंगाई दर पहुंच गई है। कुल कमाई का ज्यादातर हिस्सा कर्ज चुकाने में जा रहा है घाना का। घाना में हर तरफ महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और यहां हालात नहीं सुधरे तो गृह युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता जा रहा है और ये वहां की कमाई का ज्यादातर हिस्सा कर्ज चुकाने के तौर पर जाने का इशारा है और घाना में अब बहुत जल्द स्थितियां गृह युद्ध की तरफ भी जाने का अंदेशा है। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।